मैं जाग कराची का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो हमारी मसीह बरादरी के साथ, राजा भाई के साथ, हमारी बेटी के साथ यकजहती के लिए आए, क्योंकि मैं समझता हूँ इन्होंने बड़ी हिम्मत की है, वरना कोई चैनल्स हमारे पास आने को तैयार नहीं। हालांकि ज़्यादती है, हम पाकिस्तानी हैं, तो लिहाजा मैं इनको फ़र्ज़ तहसीन भी पेश करता हूँ और इनकी जुर्रत को भी सलाम पेश करता हूँ कि इन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ आके हमारी बच्ची का, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये बगैर किसी डर खौफ के कल इसको इंशाअल्लाह ताला इंटरव्यू को चलाएँगे। माँ को मिलने दे, बच्ची को माँ को मिलने दे, प्लीज माँ को मिलने दे। ये आरजू की है, ये सारे आरजू के हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये इन लोगों के साथ खेलती होती थी। ये देखें, ये सब आरजू के हैं। ये देखिए, और किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती थी। कोई भी चीज़, ये कपड़े सीती होती थी, कभी इसको नहलाती थी, कभी इसको साफ़ करती थी, कभी क्या करती थी। ये देखें, ये देखें, ये सारी उसकी थी। ये देखें, बिल्कुल सारी इसके भी, कभी कपड़े उतारती थी, कभी पहनाती थी, कभी क्या करती थी। हमारे को इंसाफ चाहिए। हमारी छोटी बच्ची को उठा के ले गया और नशा करता था, शराब भी है, चरस पीता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान रुफ़िन रियाज़ और आप देख रहे हैं जाग कराची। जैसा कि आपको पता है कि कराची में 13 अक्टूबर होने वाले वाक़या में जो बेटी आरजू है उसको किडनैप किया गया और उसके बाद जो है उसका निकाह कर दिया गया। इसी न्यूज़ को देखते हुए सोशल मीडिया पर जो है जाग कराची के इंजीनियर जनाब उमैर वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम इस फैमिली में आए हुए हैं ताकि इनके साथ यकजहती कर सकें, इनका साथ दे सकें और जितनी मदद हो सके जाग कराची के प्लेटफॉर्म में इस फैमिली की मदद कर सकें, ताकि जो भी कानूनी कार्रवाई है उसको कानून के दायरे में रह के जो है हम आगे प्रोसीड कर सकें। आए इसी तरह इस फैमिली से बात करते हैं, ये वाक़या हुआ कैसे और इसके पीछे जो पूरी रिपोर्ट है, जो पूरी डिटेल है, इनकी फैमिली से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम, मैं राजा लाल मसीह हूँ, आरजू का अब्बू है, वालिद। और मैं सुबह 7:30 बजे हम आम रूटीन की तरह ड्यूटी पे जा रहे थे और मैं और मेरी वाइफ जॉब करते हैं। मेरी वाइफ स्कूल में जॉब करती हैं और मैं ड्राइवर हूँ, प्राइवेट जॉब है हमारी। 13 तारीख की सुबह 7:30 बजे हम निकले। 9 बजे हमारे को कॉल आती है हमारे पड़ोसी की कि खालू आपके बच्ची जो ना आरजू को ढूंढ रही हैं। तो मैं एकदम फ़ोन जैसे ही आया, मैं भाग के आया, इधर ढूंढ रहा हूँ, लोगों के घरों में पूछ रहा हूँ, पता कर रहा हूँ, सब जगह पता कर रहा हूँ, स्टेशन पे गया, सदर गया, कोई पता नहीं चल रहा था। फिर हमारे किसी ने कॉल की, ख़ानदान को कॉल की कि भाई लड़की नहीं मिल रही। तो काफ़ी लोग इधर भी इकट्ठे हो गए, FIR जाके कटवाई। तो उन्होंने फिर पूरा वाक़या पूछा तो उन्होंने बोला कि भाई बच्ची की एज क्या है। मैंने बोला 13 साल है। बोले उसका कोई प्रूफ है? मैंने बोला जी, मेरा बेफाम है, स्कूल के सर्टिफिकेट है। बोले लेके आओ। वो फिर लड़का आया घर पे, वो लेके गया, उन्होंने FIR पक्की काट के हमारे को AVCC गार्डन भेज दिया। सेम डे आप पुलिस स्टेशन गए और सेम डे में FIR हो गई। सेम डे में 13 तारीख को। ये है रेलवे हसन हॉस्पिटल का एरिया, रेस्ट कैंप 414, ब्लॉक नंबर 414 के बाइक साइड पे ये सनवन क्वार्टर है। तो इसको थाना लगता है फ्री हॉल, लगता तो ये हदूद में आता है, मगर ये फ्री हॉल में FIR इसकी कटवाई थी। तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे इसकी FIR कटवाई है। SHO साहब थे, उनका मुझे नाम नहीं आता क्योंकि मैं पढ़ा लिखा इतना नहीं हूँ, ना मुझे पता था कि हमारे साथ ये वाक़या हो जाएगा। तो उन्होंने जो है ना अपने एक बंदा भेजा हमारे साथ गार्डन, AVCC। बोला जी अगवा के केस वो देखते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे को पता नहीं था, हमने गुमनाम की शो किया हुआ था। जब वहाँ पे हम गए तो वहाँ से जब हम आए वापस तो पता चला ये बंदा गायब है, इसकी बाइक भी नहीं है, उसका मोबाइल भी बंद है। तो सब लोग कह रहे ये, काफ़ी लोगों ने बोला भाई यही बंदा है। जो बंदा ड्यूटी पे नहीं जा रहा था, वाटर बोर्ड का मुलाजिम था और हाफ सैलरी पे था, जॉब पे नहीं जाता था, हाफ सैलरी जो लेता था और सारा दिन गली में मुर्गी और ये खेलता कूदता रहता था। उसके बाद AVCC के पास गए, उन्होंने बोला भाई वो लोग लेके आओ जिन्होंने 2 बंदे 3 बंदे जिन्होंने देखा है कि भाई ये लड़की यही लेके गया है, जब कोई लेके गया है किसी ने देखा हो। मैंने बोला ऐसे तो कोई नहीं आएगा, 2 NIC कार्ड की कॉपी लेके आओ कि उसको जिसने देखा है वो कोर्ट में कल को पेश होंगे।
तो मैंने बोला ऐसे तो नहीं, यहाँ पे आया तो यहाँ पे पूरा ख़ानदान जमा हुआ था। फिर लड़के वालों का दरवाज़ा बजाया, उनका अब्बू आया, उनका भाई आया, घर वाले गालियाँ दे रहे हैं। उनका अब्बू कह रहा है भाई आप लोग हक पे हो, हमारा लड़का ले गया, आप लोग हक पे हो, आप हमारे को मार भी सकते हो, ये भी कर सकते हो, वो भी हम भी ढूंढ रहे हैं, आप हमारे को टाइम दो। फिर हम लोग वापस गार्डन गए, गार्डन उनके हाथ पाँव जोड़े भाई कि एक दफ़ा चलो तो सही, हमारी फैमिली ये तो देखे कि कम से कम मोबाइल तो आई है। वो उनकी फैमिली के ऊपर थोड़ा प्रेशर तो है, मोबाइल आई है VCC की, मगर वो पीछे हमारे कोई इंस्पेक्टर है उधर बैठ के चाय वाय, इधर मोहल्ले के इंस्पेक्टर है रेलवे के, उनके घर में AC में बैठे चाय वाय पी और वापस चले गए। बोला जी वो बच्ची का वो दे दो बे फॉर्म और नादरा का वो ये फॉर्म वगैरह दे दो, फोटो कापी। हमने उनको दे दी, वो दे दी, वो चले गए। हम लोग इधर को वो कह रहे भाई उनको वो पकड़ेंगे, वो बेहोश हो जाएंगे, उनको अटैक हो जाएगा तो आप जिम्मेदार हैं। ये इधर जो मेरी वाइफ बेहोश हो रही थी, अम्मी हो रही थी, ख़ानदान जो बहनें हो रही थी, वो उनको किसी को परवाह नहीं थी। फिर हम लोग वो चले गए, हम लोग फिर इधर उधर मुंह देखते रहे। कह रहे जी सुबह तुम लोग थाने आ जाना, हम कॉल करेंगे 9 बजे आप थाने आ जाना। कोई कॉल नहीं आई, 12 बजे तक वेट किया। फिर मैंने IO को कॉल की, उन्होंने मेरे को बोला भाई मैं आपका शाम को कॉल करूँगा, थाने आ जाना। शाम को हम जब थाने गए तो हमारे को बताया जी आपकी बेटी ने निकाह कर लिया है और ये आपकी बेटी का निकाहनामा है। मैंने बोला आपके पास निकाहनामा तो आ गया तो बेटी तो बरामद करो ना, जो बंदा लेके आ रहा है वो उसको तो सामने लेके आओ। बोला जी वो वकील दे के गया है। बस हमारे को कभी कोर्ट के चक्कर, कभी थाने के चक्कर, कभी कोर्ट के चक्कर, कभी थाने के चक्कर, कोई फाइनली बात नहीं बता रहे कि मसला क्या है। आपकी बच्ची की एज आप बता रहे थे, कोई एज की नहीं है कि निकाह हो सके? हमारे को थाने वालों ने जो पेपर दिया है बच्ची का, उसमें लिखा हुआ है 18 साल और उसका नाम भी चेंज करके फातिमा रख दिया गया, आरजू फातिमा, ठीक है। और ये बच्ची का ओरिजिनल नादरा का सर्टिफिकेट है, अगर नादरा से तस्दीक करवाएं तो, और ये इसका KMC का सर्टिफिकेट है जो स्कूल का होता है। अस्सलामुअलैकुम सामीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि जाग कराची एक गैर सियासी, समाजी और एक बिल्कुल गैर जानिबदार इदारा है। आज जो मामला हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो एक हमसिन बच्ची के अगवा का और अगवा के बाद उस कम उम्री में उसके निकाह का है। ये मामला मैं अपने सामीन को बताता चलूँ कि एक मजहबी इंतशार से बढ़कर इंसानी अलमिया है। तो हमारी ये कोशिश रही है और आइंदा भी हमारी ये कोशिश रहेगी कि बिलखुसूस इस शहर में और इसके साथ साथ पूरे सूबा सिंध और पूरे पाकिस्तान में जिस भी पाकिस्तानी के साथ कोई जुल्म होगा बिला तफरीक रंग व नस्ल व मज़हब, तो जाग कराची की कोशिश रहेगी कि हम उसकी आवाज़ बन सकें। इसी ज़िम्मे आज जाग कराची की सोशल मीडिया टीम ने कुछ लोगों के साथ आरजू राजा के घर एक मुलाकात की, जहां उसके वालिदैन से भी हमारी गुफ्तगू हुई। उनके वालिदैन की गुफ्तगू में जो चीज़ें, जो हक़ाइक़ हमारे सामने आए वो मनोअन आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। उनकी इस राय का जाग कराची ज़िम्मेदार ना होगा। इसको अगर दिखा सके मेरा कैमरामैन, ये हुकूमत पाकिस्तान नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, वजारत दाखिला, 18 साल से कम उम्र बच्चों का सर्टिफिकेट, जिसको हम उर्फ़ आम में कहते हैं बे फॉर्म मौजूद है। ये इनके बच्चे हैं सोनिया, महविश, शहबाज और आरजू। आखिरी बच्ची इनकी आरजू है। आरजू वल्दियत राजा, माँ का नाम रीटा मसीह, लड़की, और ज़िलाए जनूबी, और इसकी जो तारीख़ पैदाइश है वो है 31/7/2007। 31/7/2007 के हिसाब से अगर हम आज की तारीख़ लेते हैं तो बच्ची की उम्र बनती है 13 साल और कुछ 2 महीने। ये बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट है, ये भी इस वक्त ओरिजिनल हालत में हमारे पास मौजूद है। ये चर्च का सर्टिफिकेशन ऑफ बैप्टिज़म फॉर्म है, जो कि बेटी आरजू की डेट ऑफ पैदाइश जो है 31/7/2007 की है। और इसमें जो है इसकी डेट ऑफ बैप्टिज़म जो है वो 4/8/2008 की है, कि जिसके अंदर बच्चे के पैदा होने के 6 से 1 साल के अंदर उसको चर्च में जो है एक सैक्रामेंट्स है जिससे गुजारा जाता है। तो और ये जो क्या नाम बताया आपने अपना? राजा साहब का ये निकाहनामा है जो 9 जून 2001 का है। उसके हिसाब से भी अगर देखा जाए तो बाकी जो हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं
वो इतने अक्लमंद हैं, इतने समझदार हैं कि बच्ची की एज जो है वो उतनी ही है जितनी उसके वालिदैन बता रहे हैं। कोई स्नैप वगैरह है बच्ची की, कोई तस्वीर वगैरह? 2 साल पुरानी। ये आज से 2 साल पुरानी बच्ची की तस्वीर है, जिसमें बच्ची की हार्डली एज बहुत भी लग रही है तो नॉट मोर देन 11 ईयर्स। तो यहाँ पे मैं जो बात कहना चाहूँगा, मैंने इनकी बात सुन ली, शदीद अफसोस भी है, लेकिन ये फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहाँ पर तमाम अक़लियतों को भरपूर हुकूक़ हासिल हैं अकॉर्डिंग टू द फाउंडर क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कि यहाँ पे तमाम अक़लियतें आज़ाद हैं अपने अपने मज़ाहिब के मुताबिक अपने मज़हब को प्रैक्टिस करने में। अब यहाँ बात ना मज़हब की हो रही है, ना अक़ीदे की, ना अक़लियत की, ना असलियत की। बात यहाँ पे ये है सीधी सीधी कि बच्ची की उम्र 18 साल नहीं है, 16 साल नहीं है, 15 साल नहीं है, 13 साल 2 महीने। क्योंकि आजकल साइंस का दौर है, साइंसी दौर है। सिंपली मेरी इस मुकदमे में जो इनकी तरफ से FIR लॉन्च हुई है उसकी तरफ से एक सुपीरियर किस्म का मेडिकल बोर्ड इस बच्ची के लिए बिठाया जाए। इस बच्ची को पहले तो हमारी सिंध पुलिस को बरामदगी कर देनी चाहिए। अब तक अगर पुलिस बरामद करना चाहे तो बड़े बड़े वज़ीरों को और वज़ीरों और वज़ीर आज़मों के रिश्तेदारों को होटलों से भी बरामद कर लिया जाता है। यहाँ तो फिर एक मासूम बच्ची का सवाल है। इस बच्ची को पहली फुर्सत में पुलिस बरामद करने के बाद इस बच्ची का बिठाया जाए मेडिकल बोर्ड, जो कि सिविल हॉस्पिटल में हो या किसी ऐसे सरकारी अस्पताल में हो जहाँ पे माहिरीन बैठें। बच्ची का सिंपली हड्डियों का लिया जाए एक्सरे की बुनियाद पे उस बच्ची की एज की तशख़ीस की जाए, एज को वैलिडेट किया जाए कि हाँ इसकी एज इतनी है, और उस एज के वैलिडेट होने के बाद ये इस बात का भी पता लगाया जाए कि वो कौन सा मौलवी था जिसने आँखों से देखकर उस बच्ची का निकाह करवाया। उसके बाद की हम बातें करेंगे बाद में। पहले काम तो ये करवाना है कि जिसके लिए मैं ख़ुद, मेरा प्लेटफॉर्म जाग कराची और हमारे तमाम रज़ाकार आज से सबकी एक ही आवाज़ होगी कि इस बच्ची को इंसाफ दिलवाया जाए और बच्ची की फैमिली को भी इंसाफ दिलवाया जाए। उसके लिए हम अपने प्लेटफॉर्म से भी आवाज़ उठाएंगे। सोशल मीडिया पे आपका फ़र्ज़ है जो इस वीडियो को देख रहा है, जहाँ तक ये वीडियो जा रही है, इस वीडियो को आगे बढ़ाएं ताकि हमारी सिंध पुलिस, सिंध हुकूमत थोड़ी सी हरकत में आए और इस बच्ची को बरामद करवाने के बाद जो चीज़ें मैंने बताई हैं, उसके बाद उस शख्स के ख़िलाफ़ अगवा के बाद बच्ची के साथ रेप का मुकदमा बनाकर सरेआम उसको फांसी भी दी जाए और इबरत का निशाना बनाया जाए, ताकि आइंदा आने वाले वक्त में कोई और आरजू या कोई किसी और बच्ची के साथ इस तरह का सानिया ना हो। हमारे को सिटी कोर्ट में बुलवाया था कि यहाँ पे पेश कर रहे हैं। हम लोग तो 5-6 दिन से सिटी कोर्ट के अंदर जा के धक्के खा के पूरी फैमिली धक्के खा के वहाँ पे जब केस लड़ रहे थे तो इन्होंने हाई कोर्ट में लड़की को पेश कर दिया। हाई कोर्ट में जब लड़की को पेश किया तो हमारे को वहाँ से कॉल आती किसी की कि लड़की को आप लोग इधर हो, लड़की को वहाँ पे पेश कर दिया। हम लोग वहाँ पे जब भागे, वहाँ पे हमारे को सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाने दिया। मेरी वाइफ रोती रही, मेरी सिस्टर रोती रही, बाजी गजाला, और हम लोग रोते रहे। पुलिस वालों ने हमारे को धक्के दे के हटाते रहे और आगे गन्ने रखते रहे। मेरी शर्ट के बटन भी तोड़ दिया था, मैंने कल ही चेंज की थी शर्ट, उसका बटन भी तोड़ दिया। फिर ये हमारे को कह रहे अच्छा मिलवाते पूरा सा घेरा करके पीछे से भगा दिया उनको। वो हमारे किसी बंदे ने देखा तो वो पीछे से भाग रहे थे, हम लोग उनके पीछे भागे तो हमारे को रोक रहे थे। वो एक गार्ड रूम में छुपा दिया उनको। जब उनकी वालदा पीछे भाग के आई तो आरजू बोला, तो जब उसने दरवाजे से झाँका तो उन लोगों ने पीछे खींच लिया। जब पीछे खींचा तो हम लोगों ने वहाँ पे 15 पे भी कॉल कर दी, रेंजर्स इमरजेंसी पे भी कॉल कर दी, सबको कॉल की और अपना इनको भी कॉल कर दी, अपना CIA वालों को जिनके पास केस था उनको भी कॉल कर दी। वो मोबाइलें भी आ गई और इतना शोर शराबा किया कि कुछ रिजल्ट नज़र नहीं आया इन्होंने। और इतनी पुलिस थी अंदर के जैसे हम लोग माँ से बच्ची को नहीं मिलने दे रहे, जैसे हम पता नहीं क्या बांध के अपने बताइए अपना कि उस वक्त
उस वक्त बच्ची हाई कोर्ट में थी, मौजूद थी। जी, बुर्का पहनाया हुआ था, हाई कोर्ट में थी। शुरू से ये कह रहे हैं कि मिल नहीं रही, हमारे पास नहीं है। उस टाइम बच्ची हाई कोर्ट में थी और इन्होंने छिपाया हुआ था चैम्बर में। वो जज साहब कौन से थे जिन्होंने ना एज देखा ना कुछ देखा और बच्ची का निकाह पढ़ा दिया, या उनके बयान ले लिए या कुछ किया, समझ से बाहर। आप लोगों को वहाँ पे जज साहब के पास जो है पेश होने का मौका दिया गया, या आपकी तरफ से जो वकील था उनको डिफेंड करने का मौका दिया गया, या इसके बगैर ही फैसला कोई सुना दिया गया? हमारा जो वो वकील था वो लो कोर्ट में था, सिटी कोर्ट में। हम तो वहाँ पे लड़ रहे थे, वहाँ पे केस चल रहा था हमारे को क्या पता कि इन्होंने यहाँ पे सेटिंग करके और यहाँ पे लड़की को बरामद करके ना कोई माँ बाप को पेश किया, ना किसी रिश्तेदार को पेश किया, ना कुछ किया। सब कुछ इन्होंने अपनी तरफ से पूरी प्लानिंग बनाई। और जब हम लोग जाके वहाँ पे रो रहे थे, पीट रहे थे, तो मजीद हम लोग को दूसरे कोर्ट वाले कह रहे थे शोर शराबा नहीं करें, जज साहब जो है ना नमाज पढ़ रहे हैं, कोई कह रहा खाना खा रहा है, इनको बाहर भगाएं। ये बताइए कि जब बच्ची वहाँ पे आपने देखी बुर्का पहन के मौजूद थी, तो जिस बंदे पे आपको शक था, आपका पड़ोसी अजहर, वो भी वहाँ मौजूद था? वो भी वही था, वही तो लेके, और हाथ ऐसा पकड़ा हुआ था कि बच्ची को जैसे अगर छुड़वा के भी भागती तो नहीं भाग सकती। ये इनके वालिद थे जो भी बता रहे थे। बड़ी ही नागुफ्ताबा और बड़ी ही तकलीफ़देह यार सूरत हाल है। ये पाकिस्तान है, शहर है, कराची है, ना कोई दूर दराज का इलाका है, ना कोई ये बयाबान है। ये बंदा है कौन, अजहर, इसका ज़रा तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे पता लगाएं, इससे पहले कि शहर में हम इनके साथ खड़े होके शहर के रोड्स पे आ जाएं, सड़कों पे आएँ, वज़ीर आला हाउस जाएं, गवर्नर हाउस जाएं, आके सड़कें हम जाके बंद कर दें, रोड ब्लॉक करें, मज़ीद लोगों को, लोग जो वैसे ही परेशान हैं, मज़ीद लोग परेशान हो जाएं। लोग महंगाई से परेशान हैं। क्या कोई हद होती है, कोई इंतहा होती है कि अव्वल तो आप पहले, अगर बच्ची ने वाकई निकाह कर लिया, बच्ची 18 साल से ऊपर भी है, तो इस बात में कौन सी परेशानी है, कौन सी इस बात में दुश्वारी है कि ये बंदा है भाई जो जिसने अगवा किया है, तो इस बंदे को या तो गिरफ़्तार किया जाए, और अगर इतनी ही ज़्यादा, क्योंकि ये एक इंसानी मसले के साथ साथ एक बहुत बड़ा मजहबी इशू भी बनने जा रहा है, उस चीज़ को आगे बढ़ने से पहले, उस चीज़ को हवा देने से पहले हमारे तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को, तमाम दीगर इदारों को ये बात सोच लेना चाहिए कि एक अभी पाकिस्तान को वैसे ही अंदरूनी तौर पे बहुत सारे ख़तरात हैं। ये एक नया एक मसला खड़ा होने जा रहा है, तो इस बच्ची को तो इंसाफ बिल्कुल मिलना चाहिए। इस बच्ची के विक्टिम जो पूरा ख़ानदान है, हम यहाँ मौजूद हैं, बच्ची के वालिद, वालदा, बहनें और दूसरे दीगर रिश्तेदार हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सिर्फ इस बात को, मेरा मुतालबा सिर्फ इतना है कि वो ईसाई थी या मुसलमान हुई, मेरा कंसर्न नहीं है। बच्ची की उम्र 13 इयर्स थी। अगर कोई ये समझता है कि बच्ची की उम्र शादी के लिए सही थी, जायज़ थी, तो उसको पाकिस्तान के मौजूदा कानून के हिसाब से, कानून के मुताबिक जवाब देना होगा। चाहे सिंध पुलिस हो, चाहे कोई और दूसरी पुलिस हो, या हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतें हों, वो इस बात को एक दफ़ा वेरीफाई कर लें। अगर बच्ची की एज उतनी नहीं है जिसमें उसका निकाह हो सके, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, मैं इस्लामी कवानीन की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान के कानून के मुताबिक बात कर रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं है, बच्ची उतनी बड़ी नहीं है, तो फौरी तौर पर बच्ची को बरामद करके वो निकाह जो उसने नादानी में उस शख्स के साथ, अज़हर के साथ कर लिया है, उस निकाह की तनसीख करवा कर इस बच्ची को इसके वालिदैन के हवाले करवाया जाए। उसके बाद इनके वालिदैन को, इसके दीगर बहन भाइयों को हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे इस बात का यकीन भी दिलवाएं कि इनको, इनके माल और असबाब को, इनकी जान को कोई ख़तरा नहीं होगा। क्या बताना चाहेंगी कि ये पहले से ऐसी सारी चीज़ें थीं आप लोग के ज़हन गुमान में कि अज़हर नामी शख्स जो है आपकी बेटी को पहले तंग करता था, या पहले कभी आपके ज़हन गुमान में आया, या बस मोबाइल पे बात होती थी, या कभी एक साथ बैठे होते थे, या आना जाना था एक के घर में, या बिल्कुल एक दिन बस एकदम से आप लोग को पता चला?
हमें तो इस बात का इल्म भी नहीं था कि ये हमारी बच्ची पे इसी तरह नज़र रख के बैठा हुआ है। हम तो ये समझे थे कि उसके सामने हम छोटी सी लेकर आए थे तो उसके सामने ही बड़ी हुई है। हमने तो कभी तवक्को भी नहीं की थी कि ये इस तरह की ये नज़र रख के बैठा होगा हमारी बच्ची पे। ये लाता था उसको चीज़ें भी जो और बच्चों को भी देता था, उनको भी देता था। हम तो समझते थे बच्चों से प्यार करता है क्योंकि उसका ऑलरेडी निकाह हो चुका था, तो हम तो ये समझे थे कि हमारे बच्चों को अपने बच्चों जैसा समझता है। उसके बच्चे नहीं थे, जैसे कि उनकी जो बीवी थी वो अभी रुखसत नहीं हुई थी, इनके घर नहीं आई थी, तो उनकी शादी पहले से हो चुकी जी। उसने दूसरी शादी कर ली मेरी बच्ची। अब ये जो भी शादी की है इसने ये सब झूठा है। उसकी पिक्चर भी जो उसके ऊपर लगा चुके हैं वो भी झूठी है। जिस दिन ये निकाह हुआ है कह रहे हैं कि हमारी हमने निकाह कर लिया, ये ऐसा कुछ भी नहीं था। उस दिन ये सारे काम 13 तारीख को आपकी बेटी लापता हुई, ये सारी चीज़ें निकाह भी उसी दिन हो गया? जी कह रहे हैं उसी दिन निकाह कर लिया, उसी दिन सब कुछ कर लिया इन्होंने। ऐसा क्यों, हमें तो कुछ समझ नहीं आई। आप पूछ सकते हैं, हमारे पड़ोसियों से भी जाके आप पूछ सकते हैं, वो आपको बता देंगे कि मेरे बच्चे कैसे हैं, मेरी बच्चियां कैसी हैं, या बाहर निकलती हैं, किसी से बात करती हैं। मैंने उनका बाहर निकलना भी बंद किया हुआ था, हालांकि मैं अपने घर को ताला भी लगा के जाती थी, लेकिन उस दिन मैं अंदर से ताला बच्ची ने लगाया है। कैसे वो बाहर चली गई ये ताला खोल के खेलने के लिए, अब हमें कुछ समझ नहीं आई। ये इसने क्या उसको बोला, क्या नहीं बोला, कैसे ले गया, हमें कुछ पता नहीं चला। अभी जज साहब ने बोला है कि आपकी मुलाकात करवाएंगे, तो देखो अभी करवाते हैं तो फिर मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरी बच्ची कुछ क्या बोलना चाह रही है। जी मैं उन लोगों से गुजारिश करूँगी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इसी तरह बच्चियां उठाते रहे, उनसे निकाह पढ़ाते रहे, उन लोगों को इसी तरह सिखाते रहे, तो ये मुल्क कभी भी सेफ नहीं रह सकता। खुदाया प्लीज़ मैं आप लोगों से हाथ जोड़ती हूँ कि हमारे मुल्क की रखवाली कीजिए। हम लोग आप लोगों को वोट किस लिए देते हैं, आप लोग को बड़ा क्यों बनाते हैं, ताकि हमारे जितने भी हुक्मरान हैं हमारा ख्याल करें। मेरी बस यही इन लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी यही इंतजा है कि मेरे ये जो जितने भी हमारी ये बातें हुई हैं, प्लीज़ हमारी बातों पे गौर कीजिए। आज हमारी बच्ची गई है, कल किसी और की बच्ची भी, इनके दिल खुलेंगे और दूसरे भी देख के यही इबरत करेंगे। आज इसको कुछ नहीं बोला तो कल को हमारे को कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। ये मुल्क पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, कोई भी बच्ची है, खुदाया आप लोग इन पर गौर कीजिए। आप नहीं करेंगे तो ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। मैं तमाम अपने देखने वालों को एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये इनके फैमिली से ही मुझे मिला है भी निकाहनामा। इनको CIA या AVCC से ये निकाहनामा मिला है। इनके वालिद और वालिदा का कहना यह है कि इस निकाहनामे में जो बच्ची की तस्वीर लगाई गई है ये आरजू नहीं है, शी इज़ नॉट आरजू। अच्छा, ये इनका कहना यह है कि ये तस्वीर को कोई फ़िल्टर वगैरह लगा करके या तस्वीर में कोई नए नक्श इसके तब्दील करके ये तस्वीर उतरवाई गई है और ताकि इस बच्ची की एज को बढ़ा के दिखाया जा सके। लेकिन ना मैं इस तस्वीर को मैटर करता हूँ, ना कुछ और मैटर करता हूँ। हमारे लिए इसके बाद वाले सफ़े पे एक ये बच्ची का एक सर्टिफिकेट भी है कि जिसमें इसने ये दिखाया है कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। इससे भी हमें कोई एतराज़ नहीं है, ना हमारा ये मैटर ऑफ कंसर्न है। मैटर ऑफ कंसर्न सिर्फ ये है, बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट और बच्ची का बे फॉर्म में अगर बच्ची 18 साल से ऊपर है, इसका मेडिकल इस बात को साबित कर देता है कि हाँ ये 18 साल से बड़ी है, फिर हम इस पर कोई और सी बात करेंगे। अभी सबसे पहले वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, वज़ीर इंसानी हकूक़ और तमाम वो लोग जो इंसानियत की और हुकूक़ की बात करते हैं, बच्ची को बरामद करवा के इस पर मेडिकल बोर्ड बिठाएं और मेडिकल बोर्ड बिठाने के बाद पहली फुर्सत में बच्ची की उसके वालिदैन से मुलाकात करवाएं। उसके बाद इस FIR में जो शिक़ें जो दिफ़ाएं लगाई गई हैं उस पर मज़ीद की कार्रवाई भी होनी चाहिए। हमें बहुत बुरा लगता है, हमें अपनी बहन की बहुत याद आती है। वो हमारे साथ इतना खेली है, छोटी छोटी गुड़ियों के साथ खेलती थी, वो छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलती थी, तो हमारे साथ इतनी फ्रेंडली रहती थी, हमारे साथ खेलती थी, बहुत प्यार से रहती थी वो हमारे साथ। तो हम चाहते कि वो हमारे पास आ जाए जल्दी से। आपकी एज कितनी है? मेरी एज 18 है। और आप सबसे बड़ी हैं अपने घर में? जी मैं घर में अपने सबसे बड़ी हूँ। तो
आरजू जो है, जब ये वाक़या होना था तो वो आप लोग के साथ बिल्कुल सही थी, ऐसी तो कोई बात नहीं थी पहले से कोई आपको शक हो किसी पे या कुछ ऐसा? नहीं, कोई शक नहीं था। वो हमारे साथ बहुत खेलती थी, हंसती थी, बातें करती थी, तो कोई हमारे साथ लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं करती थी। तो हमारे साथ खेलती थी, ज़्यादा मेरे साथ खेलती थी, मेरे साथ ही ज़्यादा बातें करती थी और मेरे साथ ही ज़्यादा रहती थी। ऐसा तो नहीं था घर में अम्मी अब्बू मारते थे इस वजह से वो बड़ी डरी डरी सी रहती थी, परेशान रहती थी, या आप लोग को आपके घर वाले बहुत मारते हैं, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं, ऐसे कोई कुछ भी नहीं है, कोई किसी को नहीं मारता था। हमारे माँ बाप हम लोगों के लिए कमा के लेके आते थे, जब जॉब से आते थे तो हम लोगों के लिए चीज़ें लेके आते थे। जब मेरे मम्मा पापा की सैलरी होती थी तब हम लोगों को पैसे देते थे। जब हमारी बर्थडे होती थी तो आरजू की भी जब बर्थडे थी तो मम्मा उसके लिए गिफ्ट लेके आई थी, उसके लिए केक लेके आई थी, तो वो बहुत खुश हुई थी। तो पता नहीं ऐसा क्या हुआ था कि वो बात चीज़ लेने के लिए गई है आरजू, तो वो लोग उसको वहाँ से उसने उसके ऊपर पता नहीं क्या जादू किया तो वो चले गई है वहाँ से। मैं बस यही कहती हूँ कि हमारे पास हमारी बहन वापस आ जाए, उन्हें हमें इंसाफ दिया जाए, क्योंकि वो बहुत छोटी है, 13 साल की बच्ची, 18 साल को उसको किया गया है, ठीक है, निकाह नामे पे जो भी किया गया, लेकिन वो सब झूठ है। हमें बस हमारी बहन चाहिए, कुछ नहीं। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी बहन हमारे को वापसी चाहिए, हमारे को इंसाफ चाहिए। अभी हम लोग हमारे साथ मेरे को बुला के बाहर खेलती थी, बोलती आजा खेलें, मोहल्ले में सारे खेल रहे होते थे, हम लोग बाहर खेलते होते थे। तो इसके बड़ी बहन के साथ ना उधर बैठ के खाना बनाती होती थी छोटे छोटे बर्तनों में, वो उधर बैठ के खाना बनाती होती थी। तो फिर वो हम लोग भी आ जाते थे सीधा खाना बनाने के लिए, हमारे साथ इतनी अच्छी होती थी।